नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों के सामने हिंदी से पाठ है द्वितीय, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा के साथ प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक मित्र अपने गरीब मित्र की मदद करने के लिए एक छोटी सी चीज जिसके इसमें व्याख्या अकबरी लोटा से की गई है, उसकी कीमत कितना ज़्यादा दिलवाते हैं और उस पैसे से उस मित्र की मदद हो जाती है। आइए हम लोग एक संक्षिप्त नज़र इस कहानी के मूल भाव पर डालते हैं। इसमें एक लाला झाऊलाल जी हैं जो काशी के ठठरी बाजार में रहते हैं। ये पति पत्नी बड़े ही सुख चैन से जीवन व्यतीत करते हैं। खाने कमाने लायक पैसा ये कमा ही लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि इनकी पत्नी इनसे 250 रुपये की मांग करती है। झाऊलाल जी पैसा देने में असमर्थ हैं। जो इनके स्वभाव के विषय में उनकी पत्नी चिरपरिचित है। पैसा को लेकर के पति पत्नी के बीच कुछ नोक-झोंक होती है। वादा करते हैं झाऊलाल जी कि नहीं, मैं चाहे कहीं से भी हो 250 रुपये मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, मुझ पर भरोसा करो, जरूर दूंगा। पत्नी को यकीन होता नहीं, फिर भी किसी तरह वह यकीन करती है, विश्वास कर लेती है उनकी बातों पे, अंदर घर में चली जाती है। इस बात को लेकर के झाऊलाल जी बड़े चिंतित हो जाते हैं। आखिर में उस पैसों को कहां से लाऊंगा जिसे पत्नी को देना है। रात में जब बिस्तर पर जाते हैं, काफी सोच विचार करते हैं, कोई भी मार्ग इन्हें दिखता नहीं। बड़े चिंतातुर हुए सोचते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं दिखता। अंत में ये सोचते हैं कि अगले दिन मैं अपने मित्र का नाम है पंडित बिलवासी मिश्र जी। झाऊलाल जी के मित्र का नाम है बिलवासी मिश्र जी। सोचते हैं कि मैं अपने मित्र से बताऊंगा कि इस तरह की बात है। अगले दिन वे अपने मित्र से अपनी बात को रखते हैं कि पत्नी ने मुझसे 250 रुपये की मांग की है, मैं उसे देने में असमर्थ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी जीवन में वह हमें बहुत ही ताना मारते रहेगी। ईश्वर की कृपा, वे अपने घर के छत पे टहल रहे होते हैं। उन्हें प्यास लगती है। उनकी पत्नी एक लोटे में जल लेकर के उन्हें पीने के लिए ले जाती है। उस लोटे को देखते ही उनको गुस्सा आता है। किनको? झाऊलाल जी को। वे उस लोटे को पसंद नहीं करते। पहले से ही वे उसमें जल पीने के आदी नहीं थे। वे उस लोटे को देखते थे तो उसे बुखार सा लग जाता था। उनकी पत्नी उसी लोटे में जल लेकर के जाती है। उस लोटे को देखते ही उनके मन में काफी दुख होता है। जैसे ही वह पत्नी देती है लोटे के जल को, संजोगवश उनके हाथ से लोटा छूट जाता है और उनके
बगल में नीचे जो गली थी उसमें पानी सहित वह लोटा गिर जाता है। उस गली में काफी लोग आ जा रहे थे। संयोग से वह लोटा का जल एक अंग्रेज गुजर रहा था, उसके सर पर गिर गया, पानी से वह सराबोर हो गया। ऐसी स्थिति को देख करके कुछ और आसपास के लोग, उस गली मोहल्ले में आने जाने वाले लोग, सभी लोग उनके घर में एकत्र हो गए। झाऊलाल जी के गजब हो गया भाई, और अपना आरोप उन पे लगाने लगे। ऐसी स्थिति में चूंकि उस लोटे का जल एक अंग्रेज पर ही गिरा था, वही अंग्रेज ज्यादा ही सक्रिय था। कुछ अटपटी बातें झाऊलाल जी को वह बोलने लगा, काफी लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे में ऐन मौके पर उनके मित्र पंडित बिलवासी जी वहां पे लोगों को हटाते हुए पहुंच जाते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और फिर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कदम तो वे जानबूझ करके झाऊलाल जी के विरोध में कहते हैं कि मेरा कुछ काम बने। वे पुलिस में मुकदमा दायर करने के लिए अंग्रेज से कहते हैं। फिर पुलिस में मुकदमा दायर करने के लिए साक्ष्य चाहिए, प्रमाण की जरूरत होती है। फिर वहां कौन प्रमाणित करेगा? किस इधर उधर की बातें कुछ होती है। अंत में अपने बुद्धि के बल पर उस लोटे के विषय में पंडित बिलवासी जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। अंग्रेज को बताते हैं कि यह जो लोटा जिसके जल से आपके ऊपर जल पड़ा, आप भीग गए, यह जानते हैं किसका है? यह है अकबर का लोटा है। यह आपको कहां से मिलेगा? यह बहुत ही महान लोटा है, मैं इसको इनसे खरीद लूंगा और अपने यहाँ धरोहर बना करके ले जाऊंगा। जब ऐसी बात वह अंग्रेज सुनता है तो उनके मन में भी एक गजब तरह की स्फूर्ति आती है और उसके मन में ऐसा विचार आता है कि यह अगर आदमी इस अकबर के लोटे को खरीद करके महान बनना चाहता है तो मेरे पास तो पैसे हैं, मैं इसको क्यों ना खरीदूं। इसी तरह दोनों में आपस में विवाद हो जाती है। पंडित बिलवासी जी जानबूझ करके, इन्हें तो लोटा लेना नहीं था, फिर भी उस लोटे की कीमत को ऊंचा करना था, अतः ये बोली लगाने लगे। अंग्रेज 100 रुपया बोलता कि नहीं मैं लूंगा, 100 रुपया मैं लूंगा। तो ये बोलते थे पंडित जी कि नहीं मैं इसको 200 दूंगा। फिर वो बोलता था कि नहीं मैं 250, फिर ये बोले कि नहीं मैं 300। इस प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेज उस लोटे को 500 रुपया में खरीद लिया। जो लोटा का कीमत कुछ भी नहीं था, एक मित्र की मदद के लिए इन्होंने 500 रुपये की व्यवस्था करवा डाली। अंत में अंग्रेज उस लोटे को खरीदा, लोटा लेकर के चला गया और वह सेठ अपनी पत्नी को 250 रुपया देकर के उनको प्रसन्न किया, खुश किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मित्र अगर समझदार हो तो मुसीबत में भी मित्र की मदद करता है और ऐसा करना भी चाहिए। धन्यवाद।